परसीविंग साउंड। सेंस ऑफ हियरिंग के लिए आवाज़ ज़रूरी है। तो साउंड को यानी आवाज़ को हम किस तरह परसीव करते हैं। आवाज़ जो है वो वॉइस भी होती है, यानी साउंड वॉइस भी होती है, किसी ख़ास चीज़ की आवाज़। ये नॉइज़ भी होती है, यानी बेमैनी शोर। लाउडनेस है वो क्वालिटी जो कि एम्पलीट्यूड और साउंड प्रेशर से क्लोजली रिलेटेड है। इसको लेवल ऑफ एन ऑडिटरी स्टिमुलस भी कहते हैं। ऑडिशन इज रिलेटेड टू द लिसनिंग सेंस। तो जितने डेसिबल्स हैं उससे हमारा लाउडनेस का एक्सपीरियंस जो है वो रिलेटेड है। डेसिबल्स एक फिजिकल मेजर है, जबकि लाउडनेस एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है या मेजर है। आप कहते हैं इतनी ऊंची है, तो एक्चुअली उस साउंड के डेसिबल्स क्या है। लेफ्ट पे जो ए है ये वेवलेंथ, ये वेव फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक साउंड की विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। बी फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक 200 हर्ट्ज। तो आप इनकी शेप वेव की फर्क देखें, साउंड वेव की या वेव की फॉर्म देखें, वेव फॉर्म्स। सी सेकंड हार्मोनिक, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स हैं, 600 हर्ट्ज। डी थर्ड हार्मोनिक 600 हर्ट्ज। ई फोर्थ हार्मोनिक 800 हर्ट्ज। और राइट पे फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रा है फॉर द टोन्स ऑन द लेफ्ट के फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म का आपस में क्या रिश्ता है। ए द कॉम्प्लेक्स टोन with its frequency spectrum. B the same tone with its first harmonic removed. तो इसमें आपको एक फ़र्क नज़र आएगा फ्रीक्वेंसी में, जो कि उसकी फर्स्ट हार्मोनिक को रिमूव करने की वजह से हुआ है। हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके पीछे टेक्निकली क्या हो रहा होता है फिज़िकल स्टिमुलाई में, और उस फिज़िकल स्टिमुलाई में जो वेव फॉर्म है उससे फिर हमारे एक्सपीरियंस में क्या हो रहा होता है। तो साउंड के एक्सपीरियंस को समझने के लिए थोड़ा सा इसको जानना ज़रूरी है। लाउडनेस 1000 हर्ट्ज की एक टोन है एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो लाउडनेस तो हमें लग रही है ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन के ज़रिए इसको देखा गया। तो ये जो ग्राफ है डैश लाइन, ये आपको बताती है कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ 10 डेसिबल ऑलमोस्ट डबल्स द लाउडनेस। 10 डेसिबल आप इंटेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक्सपीरियंस करने वाले को वो डबल लाउड लगता है कि ये उससे तो 2 गुना ज्यादा ऊंची है। पिच एक और क्वालिटी है साउंड की। पिच वो परसेप्चुअल क्वालिटी है जिसको हम हाई या लो में डिस्क्राइब करते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है ऑडिटरी सेंसेशन का, in terms of which sounds may be ordered on a musical scale. तो पिच होती है म्यूजिक की। मैंने पहले भी एक दफ़ा इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट किया था। रेशमा की आवाज़ की पिच नयरा नूर की आवाज़ की पिच से फ़र्क है। पिच is most closely related to the physical property of frequency. Low fundamental frequencies are associated with low pitches and high fundamental frequencies are associated with high pitches. Tone height is the perceptual experience of increasing pitch that accompanies increases in a tone's fundamental frequency. Starting at the lowest note on the piano at the left end of the keyboard, fundamental frequency 27.5 Hz, and moving to the right towards the highest roll, frequency 166 Hz, creates the perception of increasing tone height. ये कीबोर्ड है, तो इसके ऊपर जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि आप इधर से राइट को जा रहे हैं। जिस नोट्स के ऊपर सेम लेटर है लाइक एज एरोज, दे हैव द सेम टोन क्रोमा। म्यूजिक बचाने वाले जो कीबोर्ड को जानने वाले हैं वो इसको समझ जाएंगे। टिम्बर एक और क्वालिटी है। टिम्बर वो क्वालिटी है जो डिस्टिंग्विश करती है 2 टोन्स में।
इन दो टोन्स की लाउडनेस, पिच और ड्यूरेशन एक ही जैसी हैं, लेकिन फिर भी उनकी साउंड डिफरेंट है। मसलन एक फ्लूट यानी बांसुरी और बेसूम, जो कि एक उसी तरह का लेकिन एक लंबा फूंकने वाला ही म्यूजिकल ऑर्गन होता है, वो अगर एक ही नोट को भी प्ले करें एक ही जैसी लाउडनेस के साथ, तो हम फिर भी डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में। हम फ्लूट की आवाज़ को डिस्क्राइब करेंगे एज क्लियर और मेलो, और बेसोन की आवाज़ को डिस्क्राइब करेंगे नेजल और रीडी, यानी से खड़खड़ाती हुई आवाज़। When two tones have the same loudness, pitch and duration but sound different, this difference is called a difference in timbre. ये दो ऑर्गन जिनका भी मैंने हवाला दिया था, ऊपर हमारे अपने बांसुरी बजा रहे हैं और नीचे वो बसून एक साहब बजा रहे हैं। ये दो ऑर्गन इस तरह के हैं, दोनों फूंकने वाले ऑर्गन ही, क्योंकि कुछ बजाने वाले होते हैं, कुछ स्ट्रिंग होते हैं। सो दिस इज द फ्लूट एंड द bassoon आर द सेम टाइप ऑफ ऑर्गन, लेकिन इनकी टिम्बर बहुत फर्क है। द ऑडिबिलिटी कर्व हम अगर देख लें और ऑडिटरी रिस्पॉन्स एरिया, इक्वल लाउडनेस के जो कर्व्स हैं वो कन्वर्सेशनल स्पीच, बीच में जो लाल आपको नज़र आ रहे हैं वो बोलने की आवाज़ है। हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग जो है वो ब्लू लाइन से ऊपर हो रहा है, इसके बाद नहीं सुनाई देगा। और ऑडिटरी कर्व थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वो नीचे की ग्रीन लाइन से शो हो रहा है कि इसके बाद इससे नीचे होगा तो तब भी आपको सुनाई नहीं देगा। और इसकी जो टेक्निकली टोन्स विद कॉम्बिनेशंस ऑफ डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी, वो किस एरिया में उन्हें डाल रहे हैं, वो किस एरिया के बाद हम नहीं सुन पाते और किस के बाद हमारे लिए वो बहुत निकल जाता है उसका थ्रेशोल्ड ऊपर। ये गिटार का एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा है, एक बेसून का है, एक आल्टो सैक्सोफोन का है, और ये सब एक टोन जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 196 हर्ट्ज को प्ले कर रहे हैं। The position of lines on the horizontal axis indicates the frequencies of the harmonics and their height indicates their intensities.